वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रूबरू और हमारे आज के खास मेहमान श्री गोविंद राम चौधरी जी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अनमोल बिस्किट्स को एक मकाम दिया और आज हर घर में बहुत ही पसंद से इस बिस्किट को खाया जाता है, पसंद किया जाता है और धीरे धीरे ये एक अच्छे ब्रांड की तरफ, बड़े ब्रांड की तरह स्टैब्लिश हो रहा है। लेकिन इन सब के पीछे जो सपोर्ट होता है, जो साथ होता है, वो परिवार का है और इसीलिए हम उनके घर पे पहुंच चुके हैं। उनकी वाइफ, उनके बच्चे, सभी लोग यहाँ पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुनीता चौधरी जी, बड़े बेटे अमन, पलक बिटिया और राधेश, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रूबरू में। सर, आपकी शादी कैसे हुई, उसके बारे में कोई? हमारी शादी एक अरेंज मैरिज थी, जैसे सभी लोगों की शादी होती है वैसे हमारी हुई है। तो क्योंकि दोनों हम कलकत्ता से ही थे। क्या पसंद आई बात आपको? पुरानी बात होगी ना, 23-24 इयर्स। आप नहीं चाहती आज ये याद करें इस बात को? नहीं, बस देखने में सुंदर, फेस कट अच्छा था इनका, हाइट भी अच्छी थी, तो ये हमें अच्छी लगी इसलिए। जी, आपने क्या पसंद किया? मुझे भी इनका नेचर वगैरह सब बहुत अच्छा लगा, फैमिली बहुत अच्छी लगी। उनके बेटे भी हमारे साथ हैं, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं तो अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा 4th ईयर है अभी। और मेरे को पेरेंट्स से एजुकेशन में पूरा सपोर्ट मिला है। बहुत ही जैसे नॉर्मल पेरेंटिंग कहते हैं वो आपने देने की कोशिश की। जनरली लोग सोचते हैं कि बिजनेस फैमिली तो सेकेंड जनरेशन भी बिजनेस में ही आएगा, आप ऐसा नहीं सोचते? नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ कि बिजनेस में आएगा। जब हम एडुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि एडुकेशन लाइफ में शुरू में मिलती है, तो पहले हम एडुकेशन पूरी कर लें, बाकी लाइफ पूरी बची हुई है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बिजनेस में भी जा सकते हैं, जॉब में भी जा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि मेरे दिमाग में कभी ऐसा रहा गया हो कि मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए था, मैं नहीं पढ़ सका। ऐसा था क्या? थोड़ा था। अच्छा। तो वो मैंने बेटे को कहा कि नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको पूरा पढ़ना है। इनकी बेटी पलक भी हमारे साथ हैं। पलक, आप क्या कर रही हैं? मैं इंटीरियर आर्किटेक्चर कर रही हूँ पर्ल से। राउंडेड होना जो जैसे कहते हैं वो बहुत टफ होता है, क्योंकि हम लाड़ प्यार में आप पलते हैं, बढ़ते हैं सारे चीज़ों को। तो ग्राउंडेड होना आपके पेरेंट्स ने क्या आपको सिखाया है, और अगर सिखाया है तो क्या? अब बहुत ग्राउंडेड है, लाइक हम सबको काफ़ी ग्राउंड कर रखा है। अगर हम कुछ ख़रीदते भी हैं तो अगर लाइक हाई एंड ब्रांड्स वगैरह भी ख़रीदते हैं तो वो अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदते और हमेशा लाइक हमें मना नहीं करते, बट देन एक लिमिट होता है जो शायद हम सबको पता है कि इस लिमिट के बाद नहीं पूछना चाहिए। एंड इनफैक्ट पापा से ज़्यादा जो हमारे बाबा जी हैं वो भी काफ़ी ग्राउंडेड है, क्योंकि वो उस समय से गुजर चुके हैं जहाँ उन्होंने सब कुछ स्टार्ट करा है, तो उसके पहले इतना नहीं था, तो उनको पता है कि क्या वैल्यू होती है मेहनत की। सो आई थिंक वो सब हम सब में उन्होंने अच्छे से वो ये राधेश सब भी छोटा है, स्कूलिंग इसकी चल रही है, इसके बारे में बताइए। और मैं कहूँगा कि चूँकि छोटा होने के कारण एज डिफरेंस काफ़ी है बाकी दोनों बच्चों से, ये हम लोग के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ये मैंने बहुत बार फील किया कि कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो इसको ब्रिज की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि बच्चों का बर्थडे आता है, तो मुझे आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो मैं इससे पूछता हूँ कि अच्छा भैया को क्या चाहिए बताना, तुम उसको टाइम देता हूँ 10-15 दिन का, या दीदी को क्या चाहिए तुम बताना, तो ये पता करके बता देगा। मतलब ये घर का छोटा जासूस है। बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स अ हैप्पी फैमिली। और सबसे अच्छी बात कि आप बच्चों से वेल कनेक्टेड हैं। जनरली हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेसमैन घर को वक्त नहीं देता। मैम, आप बताइए, कभी कोई ऐसा मौका जब आपको लगा कि इनको वक्त देना चाहिए था, इन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, क्यों? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, उन्होंने टाइम दिया। हर कोई जानना चाहता है, जब इतने बड़े किसी भी बिजनेस फैमिली के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, उन्हें समाज में प्रतिष्ठित तौर पे देखते हैं, तो उनके घर के बारे में भी जानना चाहते हैं। आपके घर में महिलाओं को किस तरह से घर की जिम्मेदारी दी जाती है? भाई, जैसे आप समझते हैं, लाइफ में दो लोगों के सहयोग से पटरी चलती है, गाड़ी चलती है। हम लोगों ने ये सिस्टम बना रखा है कि बिजनेस का काम मैं अपने ऊपर ले रखा हूँ, घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर में है। अब ठीक है, घर के छोटे मोटे यदि कुछ काम होते हैं तो मैं उसमें हेल्प करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो इसी सिस्टम को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जैसे मान लो रिलेशंस में कहीं कुछ काम है, कोई हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो फिर इन्हीं को अटेंड करना पड़ता है, उसमें मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ। एक पत्नी जितना अपने पति को समझती है, उसकी पसंद नापसंद कोई नहीं समझ सकता। आज आप कुछ राज जो है
वो खोलिए कि इन्हें क्या क्या पसंद है, खाने में कोई ख़ास चीज़ पसंद है या कोई चीज़ इनकी बिल्कुल वीकनेस है, उसके बिना इनका काम ही नहीं चल सकता। खाने तो ये सिंपल खाना पसंद करते हैं, नॉर्मल घर का इंडियन फूड। और फिल्म का शौक़ रखते हैं? हाँ, मूवीज़ का शौक रखते हैं। हाल में कोई फिल्म देखी है आप लोगों ने? हाँ, हमने चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस। अब हम अपने शो के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर हैं, जहाँ पर हम चेक करते हैं कि आप कितने इन्वॉल्व हैं एक दूसरे से। सबसे पहले अपने पत्नी के जन्मदिन के बारे में बताइए। इनका जन्मदिन 3 जुलाई 1969 इन्होंने स्कूलिंग कहाँ से की? कलकत्ते से की। स्कूल का नाम बताइए। श्री शिक्षा निकेतन। इनका फेवरेट कलर? इनका फेवरेट कलर रानी कलर। सही है। इनका फेवरेट डिश? पाव भाजी। और इनका फेवरेट हीरो? नहीं, आप सिनेमा वाले हीरो की बात कर रहे हैं? बता दीजिए दोनों। एक तो आप हैं, मुझे पता है, दूसरा बता। सिनेमा वाले हीरो में शाहरुख खान है। इन्होंने सही जवाब दिया। 100 में 100। आपको लगता है कि पापा को कोई एक आदत बदल देनी चाहिए? एग्जैक्टली बदल लेनी चाहिए नहीं, बट मतलब मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि एक चेंज जो हाल ही में आ रही है कि उनका इंटरेक्शन टाइम फैमिली के साथ अब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ये मेरा सजेशन रहता शायद अगर आप में से 2 साल पहले पूछते कि थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पापा अगर तो अच्छा हो, बट अब सरप्राइजिंगली और प्रेजेंटली ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को कि हाल ही में हमारा आउटिंग भी हो रहा है काफ़ी। हम लोग हर साल 1 या 2 बार कहीं बाहर जाते हैं, हर मंथ एटलीस्ट 1 या 2 मूवी के लिए जाते हैं। तो एक ही इन्होंने जो अभी इनिशिएटिव ली है और बहुत अच्छा है। जो आज की जनरेशन है उनको देखकर आपको कैसा महसूस होता है? नहीं, मैं समझता हूँ वक्त बदला, एक तो ये चीज़ है, और दूसरा एजुकेशन के दौरान कुछ भी करना चाहिए। हाँ, जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तब आदमी को एक डिसाइड करना चाहिए कि मेरे को क्या करना लाइफ में, बिजनेस करना है, जॉब करना है, कुछ भी करना है, अनडिसाइडेड नहीं रहना है। फोकस बहुत ज़रूरी है। फोकस बहुत ज़रूरी है। तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपको देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अरे जैसे इन्होंने इतना बड़ा मकाम हासिल किया, हम भी इन्हीं की तरह आगे बढ़ें, वो भी कोई ना कोई काम कर रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई संदेश? नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ तक फैमिली लाइफ का सवाल है, आप बिज़नेस में आगे आते हैं तो फैमिली को नहीं भूलना चाहिए। बिना फैमिली के बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो फैमिली का सपोर्ट किसी भी तरह से चाहिए होता है। कई मुकाम ऐसे आते हैं जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फैमिली का एक सपोर्ट चाहिए। मतलब सपोर्ट हाँ या ना में भी चाहिए, वो भी बहुत बड़ा काम करता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए बिजनेस में आगे बढ़ने। और इसके अलावा आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहेंगे तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, आप लोगों की बातें जानकर। जो केमिस्ट्री है आप लोगों की वो इसी तरह से बनी रहे। आप अपने बच्चों को वही मार्गदर्शन दें जो जीवन में आपने अपने अनुभव से पाया है, वो इन तीनों में संस्कार के रूप में बनी रहे। यही हम भगवान से दुआ करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया रूबरू में हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सर। ये थे श्री गोविंद राम चौधरी जी और उनका परिवार, जिनसे हमने ये जाना कि परिवार बहुत बड़ा साथ होता है, आधार होता है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। इसी बात के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन एक वादा है कि अगली बार फिर से किसी ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे रूबरू में। तब तक रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए रूबरू। नमस्कार।